है, मैं उसे समझ मतलब सेव भी करना चाहूंगा। डॉक्टर धर्मपाल, हिसार से, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट हिसार से। अच्छा। डॉक्टर धर्मपाल जी, आप कौन से वाले डॉक्टर हैं? पीएचडी वाले डॉक्टर हैं या चिकित्सा वाले बी डॉक्टर ए हैं? एम एस अच्छा, आयुर्वेदिक। बीएमएस। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। जी चलिए, जी। बहुत अच्छी बात है। बताइए, आपने मिस कॉल दिया था, किस प्रयोजन से दिया था? मैं देख रहा था आपके इसके जो ट्रस्ट है, हाँ हाँ। या जो कुछ भी किया आपने, हाँ हाँ। तो ये अच्छा काम है। मैं सोच रहा था ग्रुप में ऐड कर लो आप इस। हम्म। ये आपने बहुत अच्छा सोचा। और विशेष तौर पर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और इंटीग्रेटेड चिकित्सा व्यवस्था से देश को निरोगी बनाने का, दीर्घायु बनाने का भी क्राइम फ्री भारत का एक पूरा मॉडल है। तो आप जी उस जी। चिकित्सा विंग में भी अपनी भूमिका निभा पाएंगे। जी जी। तो आपने क्या अपराध मुक्त भारत को ठीक ढंग से समझा है? अभी तक आपने क्या समझ पाया है? क्योंकि ये बड़ा क्रांतिकारी मॉडल है जो इस देश को बदलने वाला है। क्योंकि हमारे राजनेताओं ने पिछले 75 सालों में हमें मूर्ख बनाया है। जो शुरू में बिल्कुल, जवाहरलाल ये नेहरू थे। मूर्ख भी। हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये तो मूर्ख तो बनाया जा रहा है जी राजनीति पार्टियों में। अंधाधुंध उल्टे सीधे केस, झूठे केस, फर्जी, किसी अपना स्वार्थ के लिए केस दर्ज करवा कर नहीं तो करते रहते हैं जी। मैं यही कह रहा हूं कि इसको और गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा जी सा स्वतंत्रता के समय जाना पड़ेगा। जब जी। अंग्रेज जी बेहद डरे हुए थे और जी। जी उन्हें इतना डर लग रहा था कि उन्होंने एक एग्जिट प्लान बनाया था कि विषम जी। जी परिस्थितियों में इस देश को यदि आकस्मिक परिस्थितियों में छोड़ के भागना पड़े तो किन जी। चंद अंग्रेजों को लेके वो भागेंगे। क्योंकि हर किसी को तो ले जाना संभव नहीं होगा, राइट? जी। जी तो उस प्लान को इनके कमांडर इन चीफ लॉर्ड आचिन लेक ने, लॉर्ड बॉबिल जो कि उस समय के वाइस रॉय थे, जी। उससे जी। उन्होंने उसको अनुमोदित कराया था। अब आप अंदाज लगाइए कि वो कितने डरे हुए होंगे, राइट? बिल्कुल जी। तो जब वो डरे हुए थे उस समय हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने उनकी शर्त पर इस देश का विभाजन, जो अंग्रेजी साजिश का हिस्सा था, इवन जी जी। जिन्ना भी अंग्रेजी साजिश का ही हिस्सा था। हाँ जी। जिन्ना तो क्रिएट ही अंग्रेजों ने किया था। यदि आपको जी जी। जानकारी हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन्ना जी जब लंदन से लौटा तो जी। अंग्रेजों ने उसे मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया। उस जी जी। समय मुस्लिम लीग में केवल 5 व्यक्ति हुआ करते थे। जिन्ना जी अध्यक्ष, और एक जी। जी चपरासी और 3 बाबू। जी। अब जी। आप ये बताइए, अंग्रेज जो चाहते थे वो जिन्ना से कहलवाते थे और वो टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर छपता था। मैं हाँ आपसे जी। पूछना चाहता हूँ, 5 आदमी की घटिया संस्था की क्या इतनी औकात है कि उसकी बात टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पे छप जाए? हाँ। हाँ, आ रहे हैं। ये आप आपसे मैं पूछ ये- रहा हूँ, क्या इतनी जी। औकात है क्या? नहीं, औकात भी नहीं है। ये तो नहीं है। एक्चुअल में क्या है तो जी, सोची ये जो समझी कुछ चाल भी खेल कराया रही है। जा रहा था वो अंग्रेजों की साजिश थी। इस देश का विभाजन भी जी जी। अंग्रेजों की साजिश है। और जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना भी इन्हीं के प्यादे थे। जी अब जी। आप ये बताइए, दुष्टतापूर्वक इस देश का विभाजन स्वीकार किया। जब 1946 में हमने डायरेक्ट एक्शन डे में जी जी। जो है मुसलमानों के द्वारा घृणित जनसंहार किया गया था, जी जी। जिनोसाइड किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया जी जी। और धर्मांतरण किया गया और क्या क्या नहीं किया गया, तो जब ये जी देश बसने वाला था तो ऐसा ही होगा, इसमें किसी बच्चे को भी संदेह नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था क्या? नहीं जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बच्चे को भी ये बात समझ में आना चाहिए थी ना? जब 1946, 1 साल पहले, हमारा ऑलरेडी इस बारे में पूरा बड़ा अनुभव था। बिल्कुल जी। आना चाहिए था ना? तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने सुरक्षित जो है, लोग जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाएं, इसकी व्यवस्था जी क्यों जी। नहीं की? इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की? बिल्कुल। ये इनका सोच और चिंतन का विषय क्यों नहीं था? बिल्कुल जी। अंग्रेजों ने जो कानून 1857 की क्रांति के बाद
भारतीयों जी को जी। दबाने के लिए, क्रश करने के लिए बनाए थे। मैं पूछ रहा हूँ कि वही कानून 75 सालों के बाद हमारे ऊपर क्यों थोपे हुए हैं? बिल्कुल हमारे दुष्ट राजनेताओं को जो है ये चिंतन और सोच इतनी घटिया क्यों है? और जो आप कह रहे थे कि ये लोग जो है ना झूठे मुकदमे कायम कराते हैं, आपको मालूम है स्थिति कितनी बुरी है? आज जो बिल्कुल। है जब आप जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने, तो जी 90% जी। केसेस में आपको भगा दिया जाता है। आपसे हाँ जी। एप्लीकेशन ले ली जाती है जो कभी एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होती। वहीं जी दूसरी जी। ओर धन बलियों, बाहुबलियों और राजनेताओं के दबाव में जी 90% जी। जो है फर्जी, गलत, झूठी एफआईआर जो आपको दबाव बनाने के लिए होती है वो कायम हो रही है। और दो फर्जी बयान बिल्कुल। काट के आपको जमानत के लिए मजबूर किया जाता है। और वो जी जो जी। दबाव आपके ऊपर बनना है जिसके कारण आपकी जमीनों पर कब्जा हो सके, वो सब हो सके, आपसे अपने चुनाव के और बाकी अकाउंट सेटल किए जा सके, वो सब जी घृणित जी। काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल जी। हमारे आदित्यनाथ जी रोज बुलडोजर चला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक बुलडोजर नीति ले आए, बुलडोजर एक्ट ले आए, उसमें भाजपाइयों के खिलाफ सभी जातियों, सभी समुदाय के ऊपर समान रूप से बुलडोजर चले, जो भी गलती करे उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल जी। तो बुलडोजर एक्ट क्यों नहीं लाते? एक अच्छा बिल्कुल। प्रभावी एक्ट क्यों नहीं लाते हैं, जैसे लव जिहाद और एक आर्टिकल 25 का जहां भी उल्लंघन हो रहा है उसके तहत जो भी दुष्टता करे वो संज्ञेय अपराध हो, जमानत केवल एक ही परिस्थिति में हो जब वो झूठा हो, और अपराध मुक्त जी भारत के जो वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 30 दिन में आपको न्याय मिल जाए, और 15 साल की मिनिमम सजा हो, और आपकी संपत्ति जब्त करने का पूरा प्रावधान हो। बताइए जी। जी किसी भी जो है ना जाति धर्म के व्यक्ति में गड़बड़ी करने का दुस्साहस होगा क्या? जी। जी। नहीं नहीं, आप सोचिए कोई कोई गड़बड़ी कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा जी। तो ये काम ये करने में कितने मिनट लगते हैं? हाँ की जीत और ना की हार 5 मिनट लगते हैं। ये हमारे राजनेता इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने संविधान के जो फंडामेंटल राइट है उनके विरुद्ध कानून बनाए हैं। आपको नहीं जी लगता है वो सभी कानून जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को रद्द कर देना चाहिए था? वो तो रद्द नहीं किया उन्होंने। बर्थ रद्द प्लेसेस है। क्या? हाँ? रद्द क्या करते जी, हमारे आदमियों में कमी है जो सनातनी है, इनकी देखो यूनियन। मैं आपको बताऊं, ठेकेदार ये बने रहें और जनता इनसे करे। हम ये कह रहे हैं कि जिनका सोच विजन, जैसे क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि 21 लक्ष्य लाएंगे, ऐसे ही इनके जी जो है जी। ना चिंतन होना चाहिए ना। बिल्कुल। आम जनता को जो है ना संघर्ष करने की स्थिति क्यों बनना चाहिए? कोई ये बहुत अच्छी स्थिति थोड़ी है। बिल्कुल। यदि आप संघर्ष करेंगे, यदि आप घटिया बात करेंगे कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो मुस्लिम जो है उदयपुर में उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। है आपके नेताओं में औकात? जो बड़े बड़े टीका लगा के जा रहे हैं, जब वो तलवार निकाल के जो है ना निकलेंगे वो तो जो है ना दड़बे में घुस जाएंगे। यही तो ओबीसी कह रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, मैं आपको सबको सेटल कर दूंगा। कहा कि नहीं कहा उसने? बिल्कुल जी। उसने ये कहा कि नहीं कहा कि जब जो है ना मोदी जी बिल्कुल। हिमालय में चले जाएंगे और योगी जी अपने मठ में चले जाएंगे तब तो मैं कौन बचाएगा? ये अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल खुला गया है जी। नहीं, तो ये अपराध है तो अपराध पंजीयन करके ओबीसी को जेल भेजिए ना। ये हमारे दुष्ट चरित्र के राजनेता सिर्फ भय पैदा करके अपने वोट बैंक को पैदा करते हैं, और भाजपा भी यही कर रही है कि नहीं कर रही है? जी बिल्कुल जी। कर रही है ना। हाँ जी। एक भी सख्त कानून बनाया क्या? नहीं। एक भी नहीं संभव बना वाला रहे जी। बनाया है? नहीं बना रहे जी। आप ये देख लियो, जो ये यूसीसी है इसको भी लटकाएंगे। यूसीसी बनाना संविधान का निर्देश था। इट वाज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 44। जी जी। इन्होंने देखो उसी में एक दूसरा सेक्शन आर्टिकल था 47, जिसमें था कि सभी जी तरीके के जो मादक पदार्थ, सभी तरीके के लिकर, सभी तरीके के ड्रग्स को प्रतिबंधित किया जाएगा। इन दुष्टों ने जी। शराब को गली गली कोचे कोचे में पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया दुष्टता पूर्वक? क्या ये बिल्कुल। संविधान के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल है ये जी। शुद्ध दुष्ट लोग हैं, इन्हें संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। अब इनके पाप का घड़ा बच चुका है। आप डॉक्टर साहब आपने अपना नाम एक बार फिर से रिपीट करिए। जी जी। नहीं, आप अपना नाम एक बार फिर से दोहराएं। डॉक्टर धर्मपाल
चौधरी, हाँ, डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर उपचार धर्मपाल। हरियाणा। सरनेम क्या बताया धर्मपाल जी? मेरा चौधरी है जी। चौधरी। तो धर्मपाल चौधरी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो है, जी मैं जी आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए, और अगली बार जी हम जी आपसे बात करेंगे कि कैसे हम जो है और अच्छे ढंग से इस मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है ना? जी 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 तो जी आप इससे जुड़िए, और मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाके जाइए, उसमें 3600 से भी अधिक वीडियोज हैं जो ये विस्तार से जी समझा रहे हैं कि कैसे देश महापरिवर्तित हो जाएगा। आप अपने जी देश में जी महापरिवर्तन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बिल्कुल। चलिए, तो धर्मपाल जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय भारत।